हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ राजस्थान के कृषि जलवायु खंड हम पढ़ने वाले हैं। हमने एनिमल हस्बेंड्री को कंप्लीट कर लिया है और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में सबसे पहला जो वीडियो है हमारा सस्य विज्ञान का, वह है कृषि जलवायु खंड एग्रो क्लाइमेटिक जोन। इनको हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो पहले एजी सुपरवाइजर में आया है, जो पहले जेट में आया है, जो पहले आईसीआर में आया है, जो पहले बीएचयू में आया है। सब कुछ हम डिटेल में जानने वाले हैं। बट थोड़ा सा मैं आपको एग्रोनॉमी का इंट्रोडक्शन दे देता हूं। वैसे पहले हमने इसके बारे में जान रखा है। भाई, आपके जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इसमें आपके तीनों ब्रांच हैं। एक तो एग्रोनॉमी है, इसको हिंदी में सस्य विज्ञान बोलते हैं। दूसरी ब्रांच हमारे पास आती है हॉर्टिकल्चर, इसको उद्यान विज्ञान बोलते हैं। थर्ड ब्रांच हमारे पास आती है एनिमल हस्बेंड्री, इसको पशुपालन विज्ञान बोलते हैं। हमने पशुपालन विज्ञान को कंप्लीट कर लिया। यहां से 20 क्वेश्चन आते हैं। आई होप आप लोगों ने पूरे वीडियोस अच्छे तरीके से देखे होंगे और अच्छे तरीके से आपने समझा होगा। अब हमने स्टार्ट किया है एग्रोनॉमी और इसके भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक हम ले रहे हैं राजस्थान के कृषि जलवायु खंड। इसके बाद हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर की। अब एग्रोनॉमी, आपको पता होगा एग्रोनॉमी क्या होता है, ये सब कुछ पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो डायरेक्ट बात करते हैं सिलेबस की। जो भी सिलेबस के अंदर जितने भी टॉपिक हैं स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। और स्टार्ट हमने कहां से किया है? कृषि जलवायु खंड से किया है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कृषि जलवायु खंड क्या होते हैं, एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या होते हैं। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, ACZ इनको हम शॉर्ट में बोलेंगे, एग्रो क्लाइमेटिक जोन या कृषि जलवायु खंड। जो जमीन होती है, जो भूमि होती है, उसको पर्टिकुलर वहां के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, वहां के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, वहां के रेनफॉल कितनी होती है, वहां पर कौन कौन सी फसलें उगती हैं, वहां का तापमान कितना है, उसके आधार पर अलग अलग खंडों में बांट दिया जाता है। इनको बोलते हैं कृषि जलवायु खंड, एग्रो क्लाइमेटिक जोन हम इनको बोलते हैं। अब राजस्थान के एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं? राजस्थान के एग्रो क्लाइमेटिक जोन है 10। कितने हैं? 10 है। मतलब राजस्थान को 10 कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है। और एक क्वेश्चन आपके कई बार जेट में पूछा गया है, आईसीआर में पूछा गया है, बीएचयू में पूछा गया है और यहां पर ये आपको याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 कृषि जलवायु खंड है। हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में योजना आयोग के अनुसार भारत को 15 कृषि जलवायु खंडों में बांटा है। कितने में? 15 में। और 15 में से कौन से जलवायु खंड में हमारा राजस्थान आता है? अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो 14वें नंबर में आता है। जो 14 नंबर का कृषि जलवायु खंड है उसमें हमारा राजस्थान आता है। और हम बात करते हैं राजस्थान की, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। राजस्थान में कृषि जलवायु खंड कितने हैं? 10 हैं। अगर आप एग्रो क्लाइमेटिक जोन की डेफिनेशन लिखना चाहते हो, इसको डिफाइन करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। पर्टिकुलर तापमान, पर्टिकुलर फसलें, वहां की जलवायु, वहां पे रेनफॉल कितनी होती है, इनके आधार पर अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया जाता है। इनको हम क्या बोलते हैं? कृषि जलवायु खंड बोलते हैं। अब हमारे राजस्थान के अंदर 10 कृषि जलवायु खंड है। एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको इसको बता देता हूं, उसके बाद में एक एक कृषि जलवायु खंड को हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। चाहे एग्जाम कोई सा भी हो, अगर टॉपिक सिलेबस के अंदर हैं तो हम सारे के सारे क्वेश्चंस उसके अटेम्प्ट करेंगे, एक भी क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ना है। तो यहां पर बात करते हैं 10 कृषि जलवायु खंड। एक बार शॉर्ट में देखना। सबसे पहला आता है फर्स्ट ए। इसको हमने क्या नाम दिया है? फर्स्ट ए नाम दिया है। और इसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट आती है, जो जिले आते हैं राजस्थान के, 2 जिले आते हैं, बाड़मेर और जोधपुर। कौन कौन सा आता है? बाड़मेर एंड जोधपुर आता है। मतलब जो फर्स्ट है इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? एक तो फर्स्ट ए, फर्स्ट बी एंड फर्स्ट सी। फर्स्ट ए में 2 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास है, बाड़मेर है एंड जोधपुर है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 4.47 मिलियन हेक्टेयर है। ये सब डिटेल में लिखेंगे हम। अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूं ताकि एक बार ओवरव्यू अगर आपको आइडिया लग जाएगा ना किस तरीके से पढ़ेंगे तो समझने में आसानी रहेगी। तो फर्स्ट ए, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? बाड़मेर और जोधपुर आता है। इसका क्षेत्रफल है 4.47 मिलियन हेक्टेयर। इसके बाद आता है फर्स्ट बी। फर्स्ट बी टॉप पे आप देखो, टॉप पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? गंगानगर और हनुमानगढ़ हैं। कौन कौन है? गंगानगर और हनुमानगढ़ है। इसका क्षेत्रफल है 2.10 मिलियन हेक्टेयर।
ये दूसरा हो गया, फर्स्ट बी हो गया। अब हम बात करते हैं फर्स्ट सी। तो फर्स्ट सी यहां पर आता है, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर और चूरू आता है। क्या क्या आता है? जैसलमेर, बीकानेर एंड चूरू आता है और इसका क्षेत्रफल है 7.70 मिलियन हेक्टेयर। अब देखो क्वेश्चन बन गया आपका, यहीं से क्वेश्चन बन चुका है कई बार। सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड। अब बड़ा कैसे देखोगे? जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा। जैसे मैं बात करूं कि भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कांस्टेबल के पेपर में क्वेश्चन आया है अभी, तो कौन सा है? राजस्थान है, क्योंकि क्षेत्रफल बड़ा है ना इसका। उसी प्रकार हमारे राजस्थान के अंदर कौन सा कृषि जलवायु खंड सबसे बड़ा है? तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट सी है। इसके अंदर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है? जैसलमेर, बीकानेर एंड चूरू, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आती है। इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, 7.70 मिलियन हेक्टेयर है। आगे बात करते हैं, अब फोर्थ नंबर पे कौन सा आएगा? तीन कृषि जलवायु खंड हो गए। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है फर्स्ट बी। कौन सा आएगा हमारे पास यहां पर? फर्स्ट बी आएगा, सॉरी सेकंड ए आएगा, सेकंड ए। ये हमारे फर्स्ट है, फर्स्ट बी, फर्स्ट ही हो गया। ये हमारा इस तरीके से सेकंड नंबर पे, अगर यहां से देखोगे तो सेकंड है। तो पूरे हमारे कितने हो गए? इसके अंदर तीन आते हैं, ये आप याद रखोगे। इसके बाद हमारा आएगा नंबर सेकंड, और सेकंड में कौन कौन से आएंगे? सबसे पहला आएगा सेकंड ए। आप यहां पर नजर डालो, आपको यहां पर दिखेगा सेकंड ए, और इसमें नागौर, सीकर, झुंझुनू तीन डिस्ट्रिक्ट आती है। नागौर, सीकर एंड झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आती है। इसका क्षेत्रफल है 3.69 मिलियन हेक्टेयर। कितना है? 3.69 मिलियन हेक्टेयर है। इसके बाद हम बात करें सेकंड बी की। सेकंड बी, तो देखो ये सेकंड ए यहां पर हो गया, और आपका सेकंड बी कहां पर होगा? जस्ट यहां पर होगा। और इसमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है? इसमें जालोर, पाली एंड पार्ट ऑफ जोधपुर आता है, और पार्ट ऑफ सिरोही। जालोर, पाली, जोधपुर एंड पार्ट ऑफ सिरोही इसके अंदर आता है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 300 मिलियन हेक्टेयर। कितना है? 3 मिलियन इसका क्षेत्रफल है। तो ये हमारे कितने हो गए? 5 कृषि जलवायु खंड अब तक हमने देखे हैं। डिटेल में देखेंगे, अभी शॉर्ट में बता रहा हूं। सबसे पहला फर्स्ट ए हमने देखा, उसके बाद फर्स्ट बी देखा, उसके बाद फर्स्ट सी हमने देखा। फर्स्ट सी याद रखना है, सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। उसके बाद हमने सेकंड ए देखा, उसके बाद हमने कौन सा देखा? सेकंड बी देखा। तो इसके अंदर दो आए। कितने आए? दो आए। अब हम बात करते हैं, अगला कृषि जलवायु खंड आता है थर्ड, और इसको हम बोलेंगे, सबसे पहले बात करेंगे थर्ड ए की। किसकी बात करेंगे? थर्ड ए। देखो थर्ड ए कहां पर है? तो यहां पर है थर्ड ए। अब यहां पर कौन है? आप सबको पता है, यहां पर हमारी राजधानी है, राजस्थान की राजधानी जयपुर। तो इसमें जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक आता है। कौन कौन आता है? जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, और इसका क्षेत्रफल है 2.96 मिलियन हेक्टेयर। कितना है? 2.96 मिलियन हेक्टेयर है। इसके बाद थर्ड ए के बाद आएगा आपके थर्ड बी। कौन सा आएगा? थर्ड बी। और थर्ड बी की अगर हम बात करें, थर्ड बी, इसके अंदर अलवर, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली एंड सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आएगी। इसका क्षेत्रफल है 2.66 मिलियन हेक्टेयर। अभी आप सोच रहे हो कि सर ABCD लिख रहे हो, आप बस शॉर्ट में समझ रहे हैं, डिटेल में पढ़ेंगे इनको, एक बार आपको आइडिया हो जाए कि कितने कहां कहां पर हैं। तो हमारे 3 इसके अंदर, 2 इसके अंदर, 2 इसके अंदर, कितने हो गए? 5, 6, 7 हो गए हमारे पास। कितने हो गए? 7। अब हम बात करेंगे, अगला हमारे पास आता है फोर्थ, और फोर्थ के अंदर भी आपके 2 आएंगे। एक तो आएगा फोर्थ ए आएगा, दूसरा आपके पास फोर्थ बी आएगा। बात करते हैं फोर्थ ए कहां पर है, तो ये रहा फोर्थ ए। और इसमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा। सिरोही, उदयपुर, राजसमंद एंड भीलवाड़ा है। इसके बाद फोर्थ बी जस्ट इसके नीचे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आएगी। अब कौन सा बचा? इसके अंदर भी 2 आ गए, तो कितने हो गए? 2, 2, 2, 6, 3, 9। अब 1 बचा हमारे पास, तो अगला आता है फिफ्थ, और इसको फिफ्थ ए, फिफ्थ बी इस तरीके से नहीं बांटा गया, बस ये डायरेक्ट फिफ्थ है। और इसके अंदर आता है हाड़ौती क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आता है? हाड़ौती क्षेत्र इसके अंदर आता है, जिसके अंदर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आते हैं। तो इस तरीके से आपके टोटल कितने कृषि जलवायु खंड हो गए? 10 कृषि जलवायु खंड हो गए। अगर किसी को समझने में दिक्कत है तो आप वीडियो को एक बार पीछे लेके वापस से देख सकते हो, ताकि आपको आसानी से अच्छे तरीके से समझ में आए। अब क्वेश्चन कौन कौन सा बना? सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा हो गया? फर्स्ट सी हो गया। सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा होगा? फोर्थ बी होगा। इसके अंदर
अंदर एरिया कितना है 1.72 मिलियन हेक्टेयर है। इनके एरिया सब मैंने लिख रखे हैं यहां पर। आप इस मैप को अपने रजिस्टर में बनाए खुद अपने हाथों से और लिखे कि कहां पर कौन सा एरिया है, उसका कितना क्षेत्रफल है, उसमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट हैं। ये बेसिक नॉलेज है। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक कृषि जलवायु खंड को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे कि कौन सी फसल उगती है, खरीफ में कौन सी उगती है, रबी में कौन सी उगती है, तापमान कितना होगा, यहाँ की सोइल कौन सी होगी। तो बिल्कुल इस मैप को मैं नहीं मिटाऊंगा, बस इधर लिखते हुए चलेंगे और इधर ही हम समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, कौन सी हेडिंग डालो, क्या डालोगे, राजस्थान में 10 कृषि जलवायु खंड है। सबसे पहले लिखो राजस्थान में 10 कृषि जलवायु खंड हैं और इसके अंदर आप हेडिंग डालो फर्स्ट ए। कौन सी डालोगे, फर्स्ट ए डालोगे। फर्स्ट ए का नाम है, आई होप आपको दिख रहा होगा इधर, एक मिनट में देख लेता हूं। फर्स्ट ए, हाँ आपको यहां तक दिख रहा है। फर्स्ट ए इसको बोलते हैं शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं, शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं एरिड वेस्टर्न प्लान, एरिड वेस्टर्न प्लेन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो सबसे पहला कृषि जलवायु खंड हुआ कौन सा, फर्स्ट ए। बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, टोटल एरिया, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना है। आप देखो कहां पर, देखो यहां पर देखो, फर्स्ट है कितना है, 4.47 मिलियन हेक्टेयर है। क्या है, मिलियन हेक्टेयर है। अब हम बात करेंगे कवर्ड डिस्ट्रिक्ट कवर्ड या जिले आप लिख सकते हो, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जिनको कवर्ड करता है। तो देखो फर्स्ट ए कौन कौन आ रहा है, बाड़मेर व पार्ट ऑफ जोधपुर। तो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो किसके अंदर आती है, फर्स्ट ए के अंदर आती है। इसका क्षेत्रफल है 4.47 मिलियन हेक्टेयर। अब हम बात करते हैं यहां पर रेनफॉल की, वार्षिक वर्षा, एवरेज औसत वार्षिक वर्षा की बात करूंगा तो मैं यहां पर लिखूंगा रेनफॉल। क्या लिखूंगा, रेनफॉल। और यहां की रेनफॉल है 100 से लेकर 300 या 350, अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग डेटा मिलेगा। यहां पर हम नोट करेंगे 200 से लेकर 370 मिलीमीटर यहां की वार्षिक वर्षा है, किसकी, फर्स्ट ए की। देखो एक और क्वेश्चन आपका बनता है, यहां पे क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अगर हम बात करें वर्ल्ड की वार्षिक वर्षा कि विश्व की वार्षिक औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, तो 1000 मिलीमीटर है। कितनी है, 1000 मिलीमीटर है। हम बात करें इंडिया की वार्षिक वर्षा कितनी है, तो यहाँ की है 1190 मिलीमीटर। अब ये क्वेश्चन आपके 2018 के अंदर आ चुका है और इसमें अधिकतर बच्चों ने गलत आंसर किया है। कारण क्या था, क्योंकि एग्जामिनर ने ऑप्शंस थोड़े कंफ्यूज वाले दे दिए। मतलब एक ऑप्शन में तो दे दिया एग्जामिनर ने 1110, क्या दे दिया। अब इसके जैसा लगता है, ये बच्चों को डायरेक्ट अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो फिर ऐसे याद रहती है शकल, तो ये दे दिया 1110। एक ऑप्शन दे दिया एग्जामिनर ने 1200। अब बच्चों के माइंड में 1200 तो आया ही नहीं, 1200 नहीं आया, उनको आगे की डिजिट याद थी 11 और क्या लगाया, 1110 लगाया और आंसर हो गया गलत, क्योंकि इधर तो 90 कम पड़ गए, इधर तो 10 का डिफरेंस है, तो आंसर कौन सा होगा, 1200 वाला होगा। तो राइट आंसर क्या था, यहां पर 1200 था। तो याद रखना भारत की जो वार्षिक वर्षा है वो कितनी है, 1190 मिलीमीटर है। विश्व की कितनी है, 1000 है। हम बात करें आपनो राजस्थान तो इसकी है 575 मिलीमीटर। कितनी है, 575 मिलीमीटर है। शुष्क एरिया है, एरिड है, मतलब यहाँ पे वर्षा कम होती है, तो ये आपको याद रखना है। इसको रफ कर देता हूं, जैसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि कौन सा क्वेश्चन आया था। यहाँ पे हमें याद रखेंगे कि इसका एक तरीके से जो रेनफॉल है यहाँ पर फर्स्ट ए में कितनी होती है, 200 से 370 मिलीमीटर होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर टेम्परेचर की, तापमान। वैसे तापमान नहीं पूछा जाता लेकिन लिख लो तापमान। यहाँ का तापमान होता है कम से कम तो होगा 8, सर्दियों में 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर गर्मियों में जाएगा यहाँ का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक। ये क्या हो गया, तापमान हो गया। अब हम बात करते हैं मुख्य फसलें कि कौन कौन सी फसलें हैं जो यहाँ पर उगती है। तो खरीफ की अलग देखेंगे, ठीक है, एंड रबी की अलग देखेंगे, इसके अलावा फल अलग देखेंगे, फ्रूट अलग देखेंगे। हम यहाँ पर खरीफ में बात करें तो खरीफ में यहाँ पर उगता है बाजरा, मोठ,
तिल। अब आप देखोगे ना तो ये ऐसी फसलें हैं जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है, कम पानी की आवश्यकता होती है, और क्योंकि यहाँ पर पानी भी नहीं है इतना, क्योंकि यहाँ की वार्षिक वर्षा आप देखो 200 से 370 मिलीमीटर है। रबी में बात करें तो रबी में यहाँ पर उगाया जाता है गेहूं है, सरसों है, गेहूं है, सरसों है, चना है, इन पे ज्यादा फर्क पड़ेगा पानी का। सरसों है, चना है, इन पे ज्यादा फर्क पड़ेगा पानी का। गेहूं, सरसों, चना है, इसके अलावा जीरा है, इसके अलावा जीरा भी उगाया जाता है। फल में बात करें तो यहाँ पर अनार है, अनार जो सबसे ऊपर लिख रहा हूं ना वो सर्वाधिक है, ठीक है। अनार है, बेर है, अनार है, बेर है और आंवला है। ये क्या हो गई, यहाँ की मुख्य फसलें हो गई। बात करते हैं यहाँ की मृदा कैसी है, यहाँ की मृदा, यहाँ की सोइल कैसी है, कई बार क्वेश्चन भी आता है। तो यहाँ सोइल कैसी है, देखो यहाँ क्या है, यहाँ रेगिस्तान है, इसका मतलब मरुस्थलीय है। कैसी है, मरुस्थलीय, बलुई, बलुई दोमट मृदा है। कौन सी मृदा है, मरुस्थलीय, मरुस्थलीय, बलुई, बलुई दोमट मृदा है। कैसी मृदा है, दोमट मृदा है, मरुस्थलीय, बलुई, दोमट मृदा है। तो यहां पर ये जो भी मैंने आपको बताया ये बिल्कुल इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, लेकिन कहीं बार जो हायर एग्जाम होते हैं उनमें थोड़ा डीपली क्वेश्चन आता है। अब डीपली क्वेश्चन जैसे आप सबको पता है कि एक क्वेश्चन है जो एग्रीकल्चर में पीछा नहीं छोड़ता कभी भी, राजस्थान के एग्जाम के अंदर तो नहीं छोड़ता। जैसे CAZRI काजरी कहां पर स्थित है, जोधपुर में स्थित है। चलो ये तो सीधा क्वेश्चन हो गया, लेकिन उसने पूछ लिया कि काजरी किस कृषि जलवायु खंड में आता है, तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर क्या होगा, इसी के अंदर आता है फर्स्ट ए के अंदर, क्योंकि जोधपुर का जो पार्ट है, जिस पार्ट के अंदर काजरी हैं वो कहां पर है, फर्स्ट ए के अंदर है। तो उनको मैं लिखवा रहा हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि आप हो सकता है जल्दी जल्दी नोट नहीं कर पा रहे हो, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप इनको नोट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अभी फर्स्ट ए ही चल रहा है, इसके अंदर और भी पॉइंट मैं आपको लिखवाऊंगा, और भी पॉइंट हम लिखेंगे, रफ कर देता हूं मैं इसको। और पॉइंट कौन कौन से लिखेंगे, तो हेडिंग डालो अदर, इसके अंदर अदर या अन्य करके आप हेडिंग डाल सकते हो। अदर कौन कौन सी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, अन्य करके या स्टार लगा के आप यहां पर लिखोगे। जैसे फर्स्ट ए के अंदर क्या आता है, काजरी आता है, CAZRI। ये क्वेश्चन कई बार आया है। पूरा नाम क्या है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसका क्या हो जाएगा, पूरा नाम है। इसकी स्थापना सन 1959 में कहां पर हुई, जोधपुर के अंदर हुई है। ये आप याद रखोगे, एग्रीकल्चर का जाना माना क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। इसके अलावा एग्री फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी इसी जोन के अंदर है। कौन सा, एग्री फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, AFRI, एग्री फॉरेस्ट, पूरा नाम आप लिख लेना, एग्री फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी इसी जोन के अंदर है, जिसकी स्थापना सन 1985 में हुई है। कब हुई है, सन 1985 में। इसके अलावा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आती है इसके अंदर, आपने देखी होगी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और कहां पर है ये, मंडोर में है। कहां पर है, मंडोर, और इसकी स्थापना हुई है 2013 के अंदर। इसके अलावा सर्वाधिक जो ऊन उत्पादन होता है, सर्वाधिक, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले जितने भी एग्जाम है ना, जितने भी आप दोगे एग्रीकल्चर में, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इतने ज्यादा डीपली आपके सुपरवाइजर में नहीं है, सुपरवाइजर में इतना है, सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है, क्षेत्रफल कितना है, इस सारी की सारी चीजें बहुत ही ज्यादा डीपली है। तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ोगे आप कि कौन कौन, जैसे काजरी किस में आ रहा है, हमारे फर्स्ट ए के अंदर आ रहा है, AFRI 1985 में भी फर्स्ट ए के अंदर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मंडोर 2013 फर्स्ट ए के अंदर। सर्वाधिक ऊन उत्पादन कहां पर, इसी खंड में होती है। अगला आता है यहां पर लॉकट्स वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन। अभी आपने देखा होगा कि टिड्डियां आ गई थी। लॉकट्स वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करती है, एक तरीके से इसका मुख्यालय है, और इसकी स्थापना इस खंड के अंदर जोधपुर में सन 1939 को हुई है। पूरा नाम है लॉकट्स वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब टिड्डी दल, ठीक है, टिड्डियों का मुख्यालय, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, मुख्यालय है यहां पर। टिड्डियां जानते हो, लॉकट्स उनको इंग्लिश में बोलते हैं, अभी आई थी ना, आप सबको पता होगा, लेटेस्ट न्यूज है। आगे देखते हैं, अखिल भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां पर है, अखिल भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तब भी आपका आंसर क्या होगा, जोधपुर के अंदर है। तो
तो जोधपुर से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, या आपके अन्य एग्जाम के लिए हैं, तो इसीलिए अच्छे तरीके से पढ़ना, अच्छे तरीके से समझना। यह हमारा पहला कृषि जलवायु विखंड हुआ है। अब तक सिर्फ हमने पहला कृषि जलवायु विखंड पढ़ा है, लेकिन इसको इस तरीके से हमने पढ़ लिया है कि हमारा क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले जलवायु विखंड की तरफ चलते हैं, और अगला हमारे पास कौन सा आएगा? फर्स्ट ए हो गया। अब देखो फर्स्ट बी हो गया, फर्स्ट बी आएगा। इसमें दो चीजें आपको याद हो गई होगी, इसीलिए मैंने लिखा है श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले आएंगे। क्षेत्रफल है 2.10 मिलियन हेक्टेयर। इस मैप से थोड़ा सा रिलेट करते हुए चलना ताकि आसानी से समझ में आए। चलिए इसको रफ कर दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं अगला कृषि जलवायु विखंड। हेडिंग डाल लो सेकंड ए। कौन सा लिखोगे? सेकंड ए आप लिखोगे। सेकंड ए, इसको यहां पर थोड़ा सा बीकानेर खत्म हो गया, इसको लिखते हैं बीका। अब हम बात करते हैं सेकंड हमारे पास कौन सा आता है? सेकंड ए, सॉरी फर्स्ट ए हुआ ना हमारा, फर्स्ट बी आएगा, सॉरी सेकंड नंबर पे, मतलब सेकंड नंबर पे हमारा आएगा। कंफ्यूज मत होना, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। सेकंड में कौन सा? फर्स्ट बी, फर्स्ट हो गया हमारा, ठीक है। और इसको किस नाम से जानते हैं? इसका नाम है सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। सिंचित पश्चिमी उत्तरी मैदानी क्षेत्र, ये इसका क्या है? नाम है। इंग्लिश नेम की बात करें तो इरिगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन, इरिगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन है, इसका क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। हम बात करें एरिया की कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल आपको दिख रहा है 2.10 मिलियन हेक्टेयर है। हम बात करें इसमें डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आती है, मतलब जिले कौन कौन से आते हैं, तो इसके अंदर जिले आते हैं, श्री गंगानगर आता है, श्री गंगानगर आता है, वह हनुमानगढ़ आता है, वह हनुमानगढ़ इसके अंदर आता है। ये दो जिले हैं जो इस जलवायु विखंड के अंदर आते हैं। हम बात करें यहाँ पर रेनफॉल की, रेनफॉल तो यहाँ की जो वार्षिक वर्षा है वो है 100 से 350, सॉरी वो है हमारे पास 100 से 350 मिलीमीटर में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। टेम्परेचर की बात करें, तापमान आपसे नहीं पूछा जाएगा लेकिन लिख लो, तापमान यहाँ का होता है, तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस, तो कम से कम होगा सर्दियों में, और अधिक से अधिक यहाँ का होता है 42 डिग्री सेल्सियस। ये क्या हो गया? तापमान हो गया। बात करते हैं मुख्य फसलें की कौन कौन सी फसलें हैं जो यहाँ पर मुख्य रूप से उगाई जाती है। खरीफ की अलग लिखेंगे, रबी की अलग लिखेंगे, और फल अलग लिखेंगे। तो हेडिंग डालो खरीफ है, यहां पर लिख लो रबी है, और यहां पर आप क्या लिखोगे? फल या फ्रूट लिखोगे। यहां पर खरीफ के अंदर गंगानगर में आपने नाम सुना होगा, कपास की खेती होती है। किसकी खेती होती है? कपास की खेती होती है। इसके अलावा ग्वार की खेती भी होती है। ये दोनों फसलें मुख्य फसलें हैं जो खरीफ में उगाई जाती है। रबी में वही तीनों फसलें आएगी जो पहले थी, गेहूं, सरसों, चना। देखो पूरे राजस्थान में रबी में सर्वाधिक गेहूं, सरसों, चना यही चलेगा। तो सभी कृषि जलवायु विखंडों में आप याद रखोगे, रबी के अंदर गेहूं सरसों चना, इसके अंदर अलग आएगा, वो मैं आपको लिखवा दूंगा। फलों की बात करें तो फलों में देखो एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा संतरे का उत्पादन कहां पर होता है, तो हमारी नजरें हमें ले जाती है झालावाड़ के अंदर, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा संतरा का प्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर बात आए कि सबसे ज्यादा माल्टा या किन्नों का उत्पादन कहां पर होता है, तब हमारी नजरें हमें ले जाती है गंगानगर पर। तो याद रखना, फल यहां पर सबसे ज्यादा कौन से होंगे? माल्टा है, किन्नौ है, माल्टा किन्नौ, ये सर्वाधिक प्रोडक्शन इनका यहीं पर होता है। इसके अलावा मौसम्बी है, मौसम्बी जानते हो, नारंगी। इसके अलावा अंगूर हैं, क्या है? अंगूर। तो ये क्या हो गए हमारे पास? मुख्य फसलें हो गई। बात करें यहाँ की जमीन कैसी है, तो यहाँ की जमीन, यहाँ की सोइल, यहाँ की मृदा है चूनायुक्त जलोढ़ दोमट मृदा। सोइल में लिखो चूनायुक्त जलोढ़ दोमट मृदा है। ये क्या हो गया हमारा? इसका मुख्य इंपोर्टेंस हो गया। अब बात करते हैं इसके अलावा अन्य कौन कौन है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। फिर स्क्रीनशॉट लेते रहना फटाफट, जल्दी जल्दी आपको समझ में आएगा। अदर हेडिंग डाल लेना, इसको रफ कर देता हूं मैं। अदर देखो जगह कम है बोर्ड पे, क्योंकि आधा बोर्ड तो हमारा राजस्थान ने घेर लिया है, क्योंकि हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अगर उसको रफ कर देंगे ना तो फिर इधर समझने में हमें दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें देखते हैं
इस खंड को अन्न का कटोरा कहते हैं। क्या बोलते हैं? इस स्टार लगा के लिखना, इस खंड को अन्न का कटोरा, अन्न का कटोरा, कटोरा कहा जाता है या कहलाता है। फूड बाउल इसको कहा जाता है और सबसे ज्यादा शुद्ध क्षेत्र है, सबसे ज्यादा शुद्ध क्षेत्र है, नेट एरिया, प्योर नेट एरिया है। और सर्वाधिक नहरों द्वारा जो सिंचाई होती है वो कहां पर होती है? अगर क्वेश्चन आया कि सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई कहां पर होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? गंगानगर और हनुमानगढ़ में होती है। तो लिखो सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई, सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई कहां पर? इसी कृषि जलवायु खंड में होती है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम बात करें, एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन है यहां पर, क्या है? ARS एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन है चना और ग्वार का, ये आपको याद रखना है। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो और ज्यादा डीपली हो जाएगा, उतना हम नहीं पढ़ेंगे, जितना हमें दे रखा है उतना ही हम पढ़ेंगे। पहले हम बहुत ज्यादा डीपली चल रहे हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर ना जा सके। अगर आपको कोई भी दिक्कत है समझने में, किसी भी प्रकार से दिखाई नहीं दे रहा हो, तो आप मुझे चैट के माध्यम से बताइए, टेलीग्राम पे बताइए, इंस्टाग्राम पे बताइए, आपको आंसर दिया जाएगा। बस आपसे मैं इतना चाहता हूं कि देखो, पढ़ाने में तो मैं सारा पढ़ा दूंगा, जो भी सिलेबस है उसको डिटेल में पढ़ा दूंगा, लेकिन दिक्कत यहां पर यह है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़े, अच्छे तरीके से पढ़े, एक एक पॉइंट को याद करें, एक एक क्वेश्चन को याद करें, क्योंकि हमें दिखाना है कि हम पूरे के पूरे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। 100 के 100 क्वेश्चन हम सही कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहे, अच्छे तरीके से वीडियोस को देखते रहे, अच्छे तरीके से समझते रहे, क्वेश्चनों को याद करते रहे, बार बार पढ़े, जितना हो सके ना उतना पढ़ते रहे, क्योंकि यार कंपटीशन काफी ज्यादा है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 2018 से तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे अब जाके तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस होता है। उन्होंने कई बार रिवीजन किया होगा, इसीलिए हमें भी बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जितना बारीकी से हो सके उतना बारीकी से हम पढ़ेंगे, ताकि तभी तो हम सही कर पाएंगे। इन बातों का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अगला कृषि जलवायु खंड हमारे पास कौन सा आएगा। देखो, फर्स्ट ए हो गया, फर्स्ट बी हो गया, अब हम बात करेंगे फर्स्ट सी की। तो ये सी के हमारे तीनों हो जाएंगे। सी मतलब सर्दी मत समझना, ठीक है। थर्ड नंबर पे बात करेंगे। ये थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा? फर्स्ट सी आएगा, और इसको हम बोलते हैं अति शुष्क अल्प सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। अति शुष्क अल्प सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। देखो, ये नाम मतलब वहां की जलवायु को देखते हुए दिया है। अब जैसे पानी को देखते हुए, दिशा को देखते हुए पश्चिमी आ रहा है, तो उसको पश्चिमी बोला गया है। इस तरीके से आपको याद रखना है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपर एरिड पार्टियल इरिगेटेड जोन। आप इनको पूरा लिख सकते हो। अधिकतर हिंदी वाले स्टूडेंट हैं, इसीलिए मैं हिंदी में इस कोर्स को लेके चल रहा हूं। अब बात करते हैं एरिया की। किसकी बात करें? एरिया की। क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल देखो आप यहां पर कितना है। सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है, मिलियन हेक्टेयर। तो लिख लेना यहीं पर कोष्टक में, सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? फर्स्ट सी है। इसका नाम याद रखना, अति शुष्क अल्प सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है। बात करें कौन कौन से जिले आते हैं इसके अंदर, जिलों की बात करें तो जिले देखो आप यहां पर, बीकानेर आ रहा है। कौन आ रहा है? बीकानेर कहां से होते हुए आ रहा है? जैसलमेर से। और जैसलमेर के बाद उधर कौन आ रहा है? उधर आ रहा है चूरू। इस तरीके से जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, इस तरीके से फैला हुआ है क्षेत्र। तो यहां पर बीकानेर, जैसलमेर, चूरू आ गया। अब आगे हम बात करते हैं रेनफॉल की। वर्षा कितनी होती है? तो वर्षा होती है 200 से लेकर 350 मिलीमीटर। कितनी होती है? 200 से लेकर 350 मिलीमीटर होती है। हम बात करें मुख्य फसलों की, तो मुख्य फसलें हम लिखेंगे, खरीफ की अलग लिखेंगे, रबी की अलग लिखेंगे, और फल हम अलग लिखेंगे। खरीफ की बात करें तो खरीफ के अंदर यहां पर बाजरा होता है, मोठ होता है, और ग्वार होता है। क्या होता है? ग्वार होता है। रबी की बात करें तो रबी में सब जगह वही आता है, गेहूं आएगा, सरसों आएगा, चना आएगा, ये आपको याद रखना है। फलों की बात करें
तो फल यहां पर है खजूर है, खजूर है, इसके अलावा बेर है, बेर, और इसके अलावा आंवला है। बेर का उत्पादन सर्वाधिक बेर है, बेर, और इसके अलावा आंवला है। बेर का उत्पादन सर्वाधिक जयपुर में होता है, ये याद रखना है। इसके अलावा अन्य फसलें जैसे कोई मसाले वाली हो गई, औषधि वाली हो गई, उनको लिखवाऊंगा अगर किसी में है तो इंपॉर्टेंट। जैसे यहां पर जीरा, प्याज, जीरा है, प्याज है और मेथी है, ये तीनों अच्छे से उत्पादित होती है। सर्वाधिक जीरा का उत्पादन यहीं पर नागौर में। वो सब कुछ अलग अलग लिखेंगे, लेकिन अभी आप लिख सकते हो कि जीरा भी उगाया जाता है, प्याज भी उगाया जाता है, मेथी भी उगाई जाती है। कस्तूरी मेथी नागौर में उगाई जाती है वैसे सर्वाधिक, ठीक है। तो ये क्या हो गई, यहाँ की मुख्य फसलें हो गई। बात करें जमीन की, तो जमीन कैसी है देख लो, आप खुद ही देख लो भाई, यहाँ की जमीन कैसी है, कैसी है। ऊंट चलते हैं, रेगिस्तान है, तो मरुस्थलीय जमीन है। तो लिखो इसमें मृदा में मरुस्थलीय रेतीली मृदा है। भाई ऊंट चलते हैं ना, ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं, 7 दिन तक बिना पानी पिए रहता है, कुबड़ में वसा को स्टोर करता है। 2 प्रकार के ऊंट होते हैं, एक कुबड़ और 2 कुबड़ वाले। बात करते हैं हम सोइल की, तो सोइल कैसी है भाई साहब, मरुस्थलीय है। कौन सी है, मरुस्थलीय है। मरुस्थलीय तथा रेतीली मृदा है, बिल्कुल है रेतीली, तभी तो ऊंट चलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारा मेन जो इंपॉर्टेंट है वो हो गया। इसके अलावा अब यहां पर और कौन कौन सी चीजें हैं अदर में नोट करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट जल्दी से। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं अदर। अदर और कौन कौन से क्वेश्चन हैं, तो जैसे खजूर उत्कृष्टता केंद्र है, खजूर उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है, तो ये कहां पर है, जैसलमेर के अंदर है। कहां पर है, जैसलमेर के अंदर, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा थार पारकर गाय, थार पारकर गाय प्रजनन केंद्र, ये भी कहां पर है, ये भी जैसलमेर के अंदर है। इसके अलावा राज की चारा पशुधन फार्म, ये भी आपके जैसलमेर के अंदर है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है, एक क्वेश्चन आया है CIAH, ये क्वेश्चन आपके जेट ICR दोनों में 2020 में पूछा गया है। अब पहली बात, यहां पर फुल फॉर्म में कंफ्यूजन है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट एरिड हॉर्टिकल्चर, ये इसका सही नाम है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट एरिड हॉर्टिकल्चर, ये इसका शुद्ध नाम है, मतलब केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान। अब यहां पर एग्जाम में कई बार फुल फॉर्म पूछी जाएगी ना, तो क्या किया जाता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट एरिड हॉर्टिकल्चर, आप राइट, आप याद रखोगे, शुष्क आ रहा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से आया है कि कहां पर स्थित है, तो कहां पर है, बीकानेर के अंदर है। स्टार लगा के याद कर लेना, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी सबसे बड़ी, ये भी कहां पर है, ये भी बीकानेर के अंदर है। इसी जोन के अंदर आ रहा है, किस जोन के अंदर, फर्स्ट सी के अंदर आ रहा है। इसके अलावा NRC फॉर केमल, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर केमल कहां पर है, तो ये कहां पर है, ये भी आपके बीकानेर के अंदर है। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके फर्स्ट सी से बने हैं, बहुत सारे। सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड, सबसे बड़ी ऊन की मंडी, NRC फॉर केमल कहां पर है, बीकानेर के अंदर है। CIAH कहां पर है, मतलब हर पेपर में यहां से एक ना एक क्वेश्चन बनता है। अगला खंड हमारे पास आता है 4th नंबर पे, 4th नंबर, जिसको हम बोलेंगे सेकंड ए। क्या बोलेंगे, सेकंड ए बोलेंगे। सेकंड के भी हमारे पास 2 पार्ट हैं, एक तो सेकंड ए है और दूसरा सेकंड बी है। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो, सेकंड ए, इसके अंदर नागौर, सीकर, झुंझुनू, पार्ट ऑफ चूरू आता है। इसके बाद सेकंड बी हमारा कहां पर आएगा, सेकंड बी हमारा यहां पर आएगा, जिसमें है जालोर, पाली, जोधपुर एंड पार्ट ऑफ सिरोही। तो दोनों पार्ट हम देखने वाले हैं, जिसमें हमारे 5 कृषि जलवायु खंड कंप्लीट हो जाएंगे। बात करते हैं सेकंड ए, इसका नाम है अंतःस्थली या जलोत्सरण का मैदानी क्षेत्र। बात करते हैं यहां पर एरिया कितना है, इसका एरिया या इसका क्षेत्रफल कितना है, तो देखो क्षेत्रफल कितना है, 3.69 मिलियन हेक्टेयर, इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। बात करें डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन से जिले आते हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है ये एरिया, तो इसके अंदर आता है नागौर है, सीकर है, झुंझुनू है एंड पार्ट ऑफ चूरू है।
ये चारों डिस्ट्रिक्ट इस खंड के अंदर आती हैं। बात करते हैं यहां पर रेनफॉल कितनी है। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ की कितनी है? यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा है 300 से लेकर 500 मिलीमीटर। कितनी है? 300 से लेकर 500 मिलीमीटर है। हम बात करें टेम्परेचर, तापमान, वैसे तापमान आपके नहीं आएगा लेकिन लिख लो तापमान कितना होता है। सर्दियों में कम से कम 5.3 डिग्री सेल्सियस से लेकर गर्मियों में चला जाता है 3.9.7 डिग्री सेल्सियस तक। हम बात करें मुख्य फसलें मेजर क्रॉप, तो तीनों अलग अलग देखेंगे। खरीफ अलग देखेंगे कि खरीफ में कौन सी फसलें उगेगी, फिर उसके बाद हम रबी की फसलें अलग देखेंगे, उसके बाद हम फल अलग देखेंगे और अन्य में अगर कुछ होता है तो अन्य हम अलग देखेंगे। खरीफ की बात करें तो खरीफ में बाजरा, ज्वार और ग्वार, बाजरा, ज्वार और ग्वार खरीफ में उगाया जाता है। रबी में वही तीन फसलें होगी, गेहूं चना होगा, यहां पर सरसों नहीं होगा। गेहूं और चना की फसल यहां पर उगाई जाती है। फल की बात करें तो बेर नींबू इंपॉर्टेंट है और अन्य में आप लिखना मेथी। देखो नागौर के अंदर कस्तूरी मेथी का नाम आपने सुना होगा कि कस्तूरी मेथी का उत्पादन राजस्थान में किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर होगा नागौर। ये आपको याद रखना है। ये क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया। बात कर लेते हैं यहां पर सोइल कैसी है, मृदा कैसी है, सोइल मिट्टी कैसी है, तो यहां की मिट्टी है बलुई दोमट व लवणीय मृदा यहां की सोइल है। ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट हो गया। अब बात करेंगे अदर, एक दो पॉइंट और हैं इसके अंदर। तो राजस्थान का सबसे पहला केवीके, देखो केवीके के नाम आपने सुने होंगे, कृषि विज्ञान केंद्र। अगर हम बात करें भारत का सबसे पहला केवीके तो आप सबको पता है कि पांडिचेरी में है। कहां पर है? पांडिचेरी में। लेकिन हम बात करें कि राजस्थान का सबसे पहला केवीके कहां पर है, तो आप बोलोगे फतेहपुर सीकरी के अंदर है, सीकर के अंदर है। अब किस कृषि जलवायु खंड में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में आया कि बताइए राजस्थान का सबसे पहला केवीके किस कृषि जलवायु खंड में आता है, तो आपको याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए? सेकंड ए, जिसके अंदर सीकर आता है। तो लिखते हैं इसमें अदर और इसमें स्टार लगा के लिखना राजस्थान का पहला केवीके कृषि विज्ञान केंद्र कहां पर है? फतेहपुर सीकर के अंदर है। कहां पर है? फतेहपुर सीकर के अंदर है। इसकी स्थापना हुई है सन 1976 में। कब हुई है? 1976 में हुई है। इसके अलावा भेड़ प्रजनन केंद्र भी हैं। भेड़ प्रजनन केंद्र भी कहां पर है? फतेहपुर सीकर के अंदर है। फतेहपुर सीकर के अंदर है। ये आपको याद रखना है अदर में। हमारे 4 कृषि जलवायु खंड कंप्लीट हो गए। एक तो हमारा फर्स्ट ए हुआ, उसके बाद हमारा फर्स्ट बी, फिर फर्स्ट सी और फोर्थ ए। अब हम बात करेंगे फोर्थ में मतलब फोर्थ नंबर पे सेकंड ए। अब हम बात करेंगे सेकंड बी की। कंफ्यूज मत होना, ये नंबरिंग कर रहा हूं मैं इस तरीके से 1 2 3 4 और हमारा यहां पे आएगा 5। और 5 वाला कौन सा है? इसको हम बोलते हैं सेकंड बी। क्या बोलते हैं? सेकंड बी। तो हेडिंग डालो सेकंड बी। 5 नंबर पे आएगा ये सेकंड बी। और इसको बोलते हैं लूनी नदी का अंतर्वर्ती अंतप्रवाह क्षेत्र इसको बोला जाता है। बात करें हम यहां पर इसका एरिया कितना है, एरिया तो देखो एरिया कितना है, एक बार नजर डालो मैप के ऊपर। एरिया कितना है? 3 मिलियन हेक्टेयर है। सबसे बड़ा एरिया किसका है? फर्स्ट सी का है। सबसे कम किसका है? फोर्थ बी का है। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो इसका एरिया हो जाएगा 3 मिलियन हेक्टेयर। कितना हो जाएगा? 3 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा। बात करें इसमें जिले कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, तो देखो यहां पर एक बार नजर डालो। ये होगा हमारे पास सेकंड बी, जालोर, पाली, जोधपुर, पार्ट ऑफ सिरोही। तो लिखो जालोर, पाली, जोधपुर का आधा हिस्सा इसके अंदर आता है। एंड पार्ट ऑफ सिरोही। ये इसके अंदर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट? 4 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आती है सेकंड बी के अंदर, जिसको लूनी नदी का अंतःप्रवाह क्षेत्र हम बोलते हैं। हम बात करें यहां पर रेनफॉल की
कि औसत वार्षिक वर्षा यहाँ की कितनी है। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा है 300 से लेकर 500 मिलीमीटर यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा है। बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर सर्दियों में कम से कम 4.9 से लेकर गर्मियों में अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान रहता है। इधर का तापमान ज्यादा था क्योंकि यहाँ पर क्या है, रेगिस्तान है। रेगिस्तान की वजह से दिन के समय में जो रेत होती है वो काफी ज्यादा तपती है और नाइट को क्या होती है, ठंडी हो जाती है और ठंडी होने से बहुत ज्यादा गलती है। तो कम भी था और ज्यादा भी था, दोनों आपको याद रखना है। यहाँ पर कम कितना है 4.9 और अधिकतम कितना है 38 डिग्री सेल्सियस है। बात करें हम यहाँ पर मुख्य फसलों की बात करें, मुख्य फसलें हम देखेंगे खरीफ की अलग देखेंगे, रबी की अलग देखेंगे, इसके अलावा फ्रूट अलग देखेंगे, फ्रूट, इसके अलावा अदर में जैसे मसाले हो गए, मेडिसिनल प्लांट हो गए, वो सब अलग अलग देखेंगे। खरीफ में बाजरा है, ग्वार है, तिल है, और इधर यहां पर गेहूं है और सरसों है। देखो गेहूं, सरसों, चना, ये तीन ही फसल राजस्थान में रबी में अधिकतर ली जाती है सभी क्षेत्रों में। बात करें फ्रूट की, तो फ्रूट है यहां पर बेर, अनार आदि। और अदर में बात करें तो अदर में देखो यहां पर मसाले आते हैं। क्या आते हैं? मसाले मेडिसिनल प्लांट, जैसे सोनामुखी की खेती की जाती है। इसके अलावा जीरा है, इसके अलावा इसबगोल वाला क्वेश्चन आ चुका है पहले, इसबगोल है। इसके अलावा मेहंदी है। क्या है? मेहंदी। इसबगोल और मेहंदी का जो उत्पादन होता है वो कहां पर होता है? जालोर पाली के अंदर होता है। कहां पर होता है? जालोर पाली और सिरोही के अंदर होता है। यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बात करें यहाँ की मृदा की, मिट्टी कैसी है, तो यहां पर स्टार लगा के लिख दो। आप अपने रजिस्टर में स्टेप बाय स्टेप उतारे। सोइल की बात करें, सोइल, तो यहाँ की सोइल है लाल मरुस्थलीय, वह पाली में सिजोरम मतलब धूसर मृदा है। ठीक है, पाली के अंदर, पाली में कौन सी मृदा है? सिजोरम को बोलते हैं धूसर मृदा है, मतलब सफेद दिखेगी आपको ऊपर से, इसको बोलते हैं हम सिजोरम सॉइल बोलते हैं। अब यहां पर अन्य इंपोर्टेंट क्या है इसका, अदर इंपोर्टेंट, तो एक स्टार लगा के लिखना। जो CAZRI है, इसका प्रथम केवीके काजरी में से कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। ठीक है, तो इसका पहला केवीके कहां पर है? इसका पहला केवीके सेकंड बी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? सेकंड बी के अंदर। तो आप स्टार लगा के लिख लेना, काजरी का पहला केवीके सुमेरपुर पाली में है। कहां पर है? सुमेरपुर पाली में। देखो कंफ्यूज मत होना, मैंने बात की है काजरी की। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में है। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं इसका पहला केवीके कहां पर है? इसका पहला केवीके है सुमेरपुर पाली के अंदर। कहां पर है? सुमेरपुर पाली के अंदर इसका पहला केवीके है, ये आपको याद रखना है।